हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। और स्वागत है आप सभी का फिर से शौर्य भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट्स, आप में से जो भी छात्र इंडियन कोस्ट गार्ड में अपना करियर बनाकर देश प्रेम का जज्बा रखते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जीडी जनरल ड्यूटी, नाविक डीबी डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के पदों के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी है। और भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आज हम इस सेशन में इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समझेंगे जो कि फॉर्म भरने से पहले आपके लिए जानना आवश्यक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट होगी 4 जनवरी 2022 सुबह 11 बजे और 14 जनवरी 2022 शाम 5 बजे तक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्वीकार की जाएंगी। उसके बाद ये विंडो बंद हो जाएगी, राइट? तो 10 दिन की विंडो है स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए। नेक्स्ट आइए समझते हैं अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस, पात्रता योग्यता। यदि आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए किसी भी ऐसे बोर्ड से जो कि काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहां से 10+2 यानी कि 12th या सीनियर सेकेंडरी पास, और आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स, राइट? अब आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि आपका जो बोर्ड है वो COBSE से मान्यता प्राप्त है या नहीं है? इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.cobse.org को। आप इस साइट पर जाएंगे, वहां पर आपको पूरी लिस्ट उपलब्ध है मान्यता प्राप्त बोर्ड्स की, राइट? नेक्स्ट, यदि आप एप्लीकेशन भरना चाहते हैं नाविक डीबी के लिए तो न्यूनतम आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो है 10th पास किसी भी COBSE से मान्यता प्राप्त बोर्ड से। और यदि आप यांत्रिक के पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया देखना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 10th क्लास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और साथ ही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा, राइट? ध्यान रहेगा। अब आइए समझते हैं आगे एज संबंधित जो क्राइटेरिया है। तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 और अधिकतम आयु होनी चाहिए 22 वर्ष। यानी कि यदि आप नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2004 के बीच में, और यदि आप नाविक डीबी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए इच्छुक हैं तो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2000 से 30 सितंबर 2004 के बीच में। और यहां पर कुछ रिलैक्सेशंस, कुछ छूट जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, वो लागू हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, राइट? अब देखिए वैकेंसीज की यदि हम बात करते हैं तो ये आपके सामने टेबल है जिसमें कि क्लियर कट आपको दे रखी हैं अलग अलग कैटेगरीज में कितनी कितनी वैकेंसीज जारी की गई हैं। अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो कैसे होगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर को विभिन्न स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। हम एक एक स्टेज के बारे में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली स्टेज है रिटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा। तो डीबी के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपका एक सेक्शन का एग्जाम है सेक्शन 1। जीडी के लिए 2 सेक्शंस हैं 1 एंड 2। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सेक्शंस हैं 1 एंड 3। इलेक्ट्रॉनिक्स यांत्रिक के लिए सेक्शन 1 एंड 4 और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 एंड 5। अब समझिए एक एक सेक्शन को डिटेल में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डीबी के लिए एक सेक्शन है और इस सेक्शन में मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके में से सवाल पूछे जाते हैं और इसका जो जनरल लेवल रहता है वो होता है क्लास 10th का।
सेक्शन 2 यानी कि अभी जैसा हमने समझा था कि जीडी के लिए है ये, तो यहां पर सेक्शन 2 में आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस मैथ्स और फिजिक्स में से। और यहां ध्यान रहे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैथ्स और फिजिक्स आपकी जो 12th क्लास की मैथ्स और फिजिक्स है वो है। यानी कि जीडी के लिए आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और साथ में 12th की मैथ्स और फिजिक्स भी पढ़नी है। सेक्शन 3 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेक्शन 4 है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सेक्शन 5 है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। राइट, चलिए अब आगे देखिए स्टेज 2। स्टेज 2 रिटन के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको एक नया एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा स्टेज 2 के लिए। और स्टेज 2 में होगा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, पीएफटी जिसको आप कहते हैं। और यहां पर 1.6 किलोमीटर का रन है, 7 मिनट का इसमें आपको समय दिया गया है। 20 स्क्वाट्स हैं यानी कि उठक बैठक हैं और 10 पुशअप्स हैं। और ये आपको लगातार परफॉर्म करने हैं, इन तीनों के बीच में कोई ब्रेक, रेस्ट टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। राइट, अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। तो डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स ध्यान रहे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम पर वो सारे इस स्टेज पर आकर के वेरीफाई होंगे और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स सभी 31 अक्टूबर 2022 तक कम से कम मान्य होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं स्टेज 3 की। स्टेज 3 में स्टेज 1 एंड 2 जब आप क्लियर कर लेंगे तो एक ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट फिर से जनरेट की जाएगी और स्टेज 3 का एडमिट कार्ड आपको इशू होगा। और स्टेज 3 पर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल जो है मेडिकल क्लियर होगा, मतलब मेडिकल किया जाएगा। एंड आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस वेरिफिकेशंस हैं और कुछ अन्य फॉर्म्स भी हैं यहां पर, वो सभी वेरीफाई होंगे। एंड स्टेज 4 जो है ये फाइनल स्टेज है। यहां पर आईएनएस चिल्का में जितने भी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी उनके नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे। तो ये था सिलेक्शन प्रोसीजर। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, ऑनलाइन एप्लीकेशन है 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक। और अप्लाई करने के लिए आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जा सकते हैं। और यहां पर आपको एक चीज इंश्योर करनी है कि आपके पास एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए। और इस नंबर को आप कम से कम 31 दिसंबर 2022 तक वैलिड रखें। कई बार ऐसा होता है बच्चों ने एक नंबर से रजिस्ट्रेशन कर दिया, बाद में बोलते हैं वो सिम ही नहीं है हमारे पास। तो ऐसा नहीं हो, अदरवाइज आपको लेटर स्टेज पे जाकर के प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्लीज उस सिम को कंटिन्यू रखिएगा कम से कम 31 दिसंबर 2022 तक, सिम को भी एंड ईमेल आईडी को भी। ईमेल आईडी भी कई बार लोगों के ब्लॉक हो जाते हैं, उसको प्लीज कंटिन्यू यूज करते रहना जिससे कि वो फंक्शनल रहे। आई होप जितना मैंने आपको समझा रही हूं वो क्लियर है। अब समझते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान। तो देखो, कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा जो आपको हर हाल में अपलोड करने ही हैं। पहला, फोटोग्राफ ध्यान रहे 15 दिसंबर 2021 से पुराना नहीं होना चाहिए। लाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो खिंचवाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप फोटो खिंचवाएं तो आपके हाथ में एक ब्लैक स्लेट होना चाहिए जिसको कि आपको अपने चेस्ट के आगे होल्ड करके पकड़ के रखना है और उस पर आपका नाम और फोटोग्राफ किस दिन ली गई थी वो डेट क्लियरली व्हाइट कलर से कैपिटल लेटर्स में लिखी होनी चाहिए। फिर आपको चाहिए अपना सिग्नेचर की एक फोटो, एक स्कैन्ड इमेज। देन आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन होता है उसकी इमेज, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट। यदि आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में से हैं तो उसके सपोर्ट में कैटेगरी सर्टिफिकेट।
और यदि आप 18 साल से कम एज में हैं तो आपके पेरेंट्स के स्कैन्ड सिग्नेचर, पेरेंट या गार्जियन के डिक्लेरेशन, एंड फाइनली सीजी जो कोस्ट गार्ड पर्सनल हैं उनके लिए एनओसी सर्टिफिकेट, राइट। अब यहां ध्यान रखिएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि एडिशनल अपलोड होंगे, वो और बता देती हूं आपको। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नाविक जीडी के लिए अपलोड होंगे 12th की मार्कशीट और 12th क्लास का सर्टिफिकेट। ऊपर जो हमने देखे थे वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स सभी पोस्ट के लिए लागू हैं। यहां पर एक्स्ट्रा जो चाहिए आपको नाविक जीडी के लिए वो 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, मैकेनिकल के लिए भी 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट एडिशनल चाहिए। और अगर आप स्टेज 1 क्लियर करके स्टेज 2 तक पहुंच जाते हैं तो यहां और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। वो है सीजीपीए, जो आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है 10th में फॉलो किया जाता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया है वो, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और क्लास 10th की मार्कशीट। क्लियर हो गया आप लोगों को। एंड यहां एक और बात मैं आपको बता दूं, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, यानी कि जो आपने एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए सपोर्ट में डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो 14 जनवरी 2022 से पहले पहले की डेट्स के ही होने चाहिए। क्लियर। नाउ लेट अस कम टू एग्जामिनेशन फी। 250 रुपए एग्जामिनेशन फीस निर्धारित की गई है इस एग्जाम के लिए। एंड एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस एग्जेम्प्ट है, उन्हें कोई फीस पे नहीं करनी है। नेक्स्ट कम्स एग्जामिनेशन सिटी। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपसे मांगेगा, तो 5 सेंटर्स आपको बताने हैं आपकी प्राथमिकता के ऑर्डर में, यानी कि जिसको सबसे पहले प्राथमिकता देनी है वो सबसे पहला सेंटर होना चाहिए। ये है टाइमलाइंस। अब समझते हैं एग्जाम की टेंटेटिव टाइमलाइंस के बारे में। एग्जाम्स की एक्सपेक्टेड जो डेट है वो है मार्च 2022, रिटन एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेज 2 यानी कि फिजिकल फिटनेस की, तो वो होगा मई 2022 में। एंड स्टेज 3 एंड 4 यानी कि मेडिकल एंड फाइनल जो मेरिट है वो आएगी अगस्त 2022 में जीडी और यांत्रिक के लिए, और अक्टूबर 2022 में नाविक डीबी के लिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप जितनी भी आवश्यक जानकारी इस विज्ञप्ति से संबंधित थी वो मैंने आपको दे दी है। और एक चीज और यहां आपको मैं बता दूं, स्टेज 2 पर जब आप पहुंच जाते हैं तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड एनओसी। और इसी प्रकार जब आप स्टेज 3 पर पहुंचेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचेंगे फिजिकल क्लियर करके, तो यहां पर आपको कुछ अतिरिक्त एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, और वो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, फैमिली पर्टिकुलर, कैरेक्टर, विलिंगनेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनओसी एंड फोटो आईडी कार्ड, राइट। एंड अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो न्यूनतम आपको हाइट चाहिए, मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर। सभी कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम हाइट आवश्यक है 157 सेंटीमीटर। और यदि आप असम, नागालैंड, मिजोरम यानी कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां से हैं तो कुछ रिलैक्सेशन यहां पर एप्लीकेबल है। एंड चेस्ट वेल प्रोपोर्शन और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि एक्सपेंशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने सभी आवश्यक जानकारी यहां पर आपको दे दी है। और इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो ये नोटिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर के कोई भी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी की ये जो तैयारी है, एग्जाम है, इसकी बेहतरीन तैयारी आप करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। प्ले स्टोर से शौर्य भारत ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप पर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस यानी कि वीडियो लेक्चर्स,
प्रैक्टिस सेट्स, लाइव एग्जाम्स, ई बुक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट बॉक्स उपलब्ध है, जो कि आपकी तैयारी को देंगे एक नई दिशा, एक नई धार, नया डायमेंशन। सो स्टूडेंट्स, बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। शौर्य भारत परिवार आपके साथ खड़ा है। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।